सोचे जरा, एक ऐसा देश जहां आम जनता की आवाज ने 15 सालों से चला आ रहा सत्ता का सिस्टम हिला दिया, जहां लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी चुनाव में भाग भी नहीं ले सकी और एक और राजनीतिक ताकत इतनी बड़ी जीत के साथ वापसी करती दिखी कि दुनिया की अखबारों के हेडलाइन ही बदल गई। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के हालिया आम चुनाव के परिणाम की, जो सबसे रोमांचक, सबसे महत्वपूर्ण कहानी उस चुनाव की जिसने दक्षिण एशिया के राजनीतिक नक्शे को हिलाकर रख दिया। यह चुनाव यह भी साबित कर रहा है कि लोकतंत्र की ताकत कितनी भयंकर होती है, कब सत्ता का पहिया पलट जाए और कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के 2026 संसदीय चुनाव के परिणामों की पूरी कहानी। किस पार्टी ने जीत हासिल की, कितनी सीटें मिली, कौन दूसरे नंबर पर रहा, इतिहास में क्या नया लिखा गया और अब बांग्लादेश की राजनीति का आगे का क्या मतलब हो सकता है। एक बम्पर चुनाव 2026 का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव 12 फरवरी 2026 को हुए और यह चुनाव इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि यह देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ जब इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला। यह मतदान पहली बार उस बड़े राजनीतिक आंदोलन के बाद हुआ जिसने 2024 में सरकार को हटाया था। उसी आंदोलन में करोड़ों लोगों ने सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद की थी और ऐतिहासिक जुलाई विद्रोह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटाया था। उसके बाद एक अंतरिम सरकार बनी और उसके नेतृत्व में चुनाव की तैयारी कराएगी ताकि लोकतंत्र फिर से मजबूत से खड़ा हो सके। इस चुनाव में कुल 300 सीटों पर प्रत्यक्ष मतदान हुआ, लेकिन जिस चीज ने दुनिया के ध्यान खींचा वो यह थी कि इस बार वो पार्टी मैदान में नहीं थी जिसने पिछले कई चुनाव जीते थे, अवामी लीग। कई कारणों की वजह से अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली, जिससे राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया। बम्पर जीत बीएनपी की तिगड़ी से सत्तारोहण की ओर और अब वही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसे लोग बीएनपी के नाम से जानते हैं ने इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। बीएनपी जिसका नेतृत्व तारिक रहमान कर रहे ने मतगणना में स्पष्ट बहुमत साबित किया और लगभग 209 से 212 सीटें जीतकर एक प्रचंड बहुमत हासिल की। यह परिणाम इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि बीएनपी पिछले 20 सालों से सत्ता के मुख्य धुरी से बाहर थी, जो अंततः लौटकर आई और बम्पर बहुमत हासिल किया। तारिक रहमान जो पिछले कई सालों तक निर्वासन में रहे, उन्होंने बांग्लादेश वापस लौटकर इस चुनाव को अपनी पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ बनाया है। उनके संघर्ष की कहानी भी बड़ा विषय है। 17 साल के निर्वासन के बाद भी उन्होंने अपनी पार्टी को बड़े उत्साह और शक्ति के साथ जीत दिलाई। अब इन चुनावों के नतीजों के बाद लगभग तय माना जा रहा है कि तारिक रहमान अगला प्रधानमंत्री बनने वाले। एक ऐसा बदलाव जिसे बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में दशक भर में शायद पहली बार देखा जा रहा है। अब अगर हम नतीजों की सीटों की बात करें तो देखिए, बीएनपी लगभग 209 से 212 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। जमात इस्लाम कम गठबंधन दूसरे नंबर पर रहा और उसके लगभग 68 से 77 सीटें मिली। इसके बाद आता है नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी, युवा नेतृत्व वाली पार्टी ने केवल 6 सीटें जीती। कुछ छोटी पार्टियों और बड़ी और स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी कुछ जीत मिली। बीएनपी की यह जीत इसलिए भी जोरदार है क्योंकि पार्टी ने आधिकारिक बहुमत यानी 151 से ज़्यादा सीटें आसानी से हासिल कर ली, जिससे सरकार बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। चुनाव का माहौल और जनता की प्रतिक्रिया की बात करें तो यह चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य का लम्हा था। 2024 के विद्रोह के बाद देश का राजनीतिक तापमान बहुत ऊपर नीचे हुआ। सालों तक हसीना सरकार के शासन के दौरान आलोचनाएं भी थी कि लोकतंत्र पर अंकुश लगे, आलोचकों को दबाया गया, कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी थे। इस बार का चुनाव जिसमें जनता ने इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक बदलावों में से एक को देख लिया, एक तरह से लोकतंत्र के नए अध्याय की शुरुआत कर दिया। मतदाताओं के बीच वोटिंग उत्साह भी देखा गया और लगभग 59% वोटरों ने चुनाव में हिस्सा लिया, जो पिछले मुकाबलों में एक मजबूत झलक। विदेशों की प्रतिक्रिया और कूटनीतिक प्रभाव। कुछ विदेशी नेताओं और देशों ने भी इस चुनाव की प्रतिक्रिया दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी, जिससे भारत बांग्लादेश के संबंधों में सकारात्मक संकेत मिले। हालांकि चुनाव के दौरान और बाद कुछ आरोप भी उभरे, जैसे कि नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेताओं ने वोट की गिनती में धांधली के आरोप लगाए। तो दोस्तों, बांग्लादेश के इन चुनावों ने सिर्फ एक सरकार को बदलकर नहीं छोड़ा, यह देश की राजनीतिक कहानी को पूरी तरह से नया रूप दे दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की जीत और तारिक रहमान के सत्ता के संघर्ष तक पहुंचने की तैयारी, राजनीतिक गतिशीलता, युवा राजनीति की भूमिका, विदेशी संबंधों पर असर, इन सब ने मिलकर एक बड़ा राजनीतिक मोड़ बना दिया। अब हम वही सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं कि बीएनपी की जीत बांग्लादेश के लिए लोकतंत्र का नया युग होगी, या क्या आप मानते हैं कि चुनौतियां
अभी भी कम नहीं है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।